नमस्कार दोस्तों। राजा कुलंदर एक ऐसा शख्स है जिसका नाम लेते ही लोगों के दिल में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके नाम से ज़्यादा लोग उसको साइको किलर और हैवानी खूनी दरिंदा के नाम से जानते हैं। वो अपराध इसलिए नहीं करता कि वो अपराधी है या फिर अपराध करना उसकी फितरत है। अपराध उसकी मानसिक खुराक थी। हत्या तो बहुत से अपराधियों ने की होगी, लेकिन इंसान को मार कर उसका भेजा खाने वाला नर पिशाच शायद इकलौता कुलंदर ही होगा। एक दिन एक पत्रकार धीरेन्द्र की हत्या के बाद जब उसके आपराधिक कारनामों का खुलासा हुआ तो लोगों को यकीन हुआ कि उनके बीच कोई ऐसा शख्स भी है जो इस कदर हैवान हो सकता है। इस हैवान ने सन 2000 में शहर को दहला के रख दिया था। आइए आज इस हैवान दहशतगर्द की कहानी आप लोग को सुनाते हैं। बहुत ही ध्यान से वीडियो सुनना, पूरी जानकारी पूरी कहानी समझ पाओगे। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आइए सुनते हैं। एक पत्रकार यानी धीरेन्द्र सिंह की हत्या 14 दिसंबर 2001 को रहस्यमय तरीके से हो गई थी। उसकी बॉडी लापता हो गई थी। वे दफ्तर से घर जाने के बाद करके निकलता है। 2 दिन बाद भी वह नहीं लौटता है तो खोजबीन शुरू हो जाती है। कुछ पता नहीं चलता है कि वह कहाँ गया है। उस वक्त मोबाइल का चलन भी कम था। दफ्तर वालों की सलाह पर पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड चेक किए तो धीरेन्द्र के मोबाइल को गायब होने के बाद उसमें 2 मिस कॉल की गई थी, जिसमें एक सांसद के बेटे के अलावा कातिल ने अपने घर पर भी फ़ोन से बात की थी। पुलिस ने सांसद के बेटे को उठा लिया और उस घर का पता लगाया जहां से ये फ़ोन कॉल की गई थी। पुलिस तेज़ी से लगातार काम कर रही थी और कातिल का पता चल गया था। कीटगंज के तत्कालीन एसओ यानी त्रिपाठी जी ने पिगरी फॉर्म में जाके दबिश मारी तो वहीं से राजा कोलेंद्र को उठा लिया। उसके बाद लगातार छानबीन चलती रही, पूछताछ चलती रही। कोलेंद्र टाटा सुमो से भागने के फिराक में था, लेकिन पुलिस उसे कीटगंज थाने में लाई। वह किसी भी सूरत में यह मानने को तैयार नहीं था कि उसने धीरेन्द्र का हत्या किया है। उसी दौरान उसने एक और राज खोला कि वह वाहनों को लूटकर ड्राइवरों की हत्या करने वाला गिरोह भी चलाता है। जिस टाटा सुमो के साथ वह पकड़ा गया था वह रायबरेली में एक युवक को मार के लूटी गई थी। उसने अपने कई अपराध को स्वीकार किए, लेकिन धीरेन्द्र की हत्या के बाद को उसने कबूल ही नहीं किया। तो पुलिस भी होते हैं ना बहुत ही चालू खोपड़ी की। अब क्या दिमाग लगाया पुलिस लोगों ने। उसकी पत्नी और बच्चों को थाने लाया और यह सब देख के कोलंदर टूट गया। उसने धीरेन्द्र के विषय में तमाम बातें बता दी। बहरहाल खुलासा झकझोर देने वाला आया। उसने बताया कि धीरेन्द्र को उसने 15 दिसंबर की रात को उस वक्त मार दिया जब वह पिगरी फॉर्म में आग ताप रहे थे। उसने पहले धीरेन्द्र को गोली मारी, फिर उसके शव को यानी उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर कर ले जाकर रीवा और शहडोल तक टुकड़े टुकड़े में फेंक दिया। ऐसी खतरनाक वारदात की बातें सुनकर लोग सन्न रह गए। फिर शुरू हुआ कुलंदर से पूछताछ का दौर। अब उसके ऐसे ऐसे कारनामे सामने आए कि वह दहशत का पर्याप्त बन गया। उसने एक एक करके 14 कत्ल की बात कबूली और उसने करीब करीब एक ही तरीके से सबको मारा था। वो पहले पीठ पर गोली मारता था और फिर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उसको गड्ढों में दफना देता था। कई लोगों को तो उसने अपने पिगरी फॉर्म में ही दफना दिया था। लगातार हत्याओं के बाद भी जब वो पकड़ा नहीं जाता था तो उसका मनोबल काफ़ी बढ़ जाता था। हत्या जैसे तैसे करके उसका अपराध मानो तो शौकीन बन गया था, खेल बन गया था। उस दहशतगर्द ने काफ़ी पैसे वाहनों को लूट कर कमाया था और वह इसी पैसे को ब्याज पे बांटता था। इस हत्याकांड के खुलासे पर एसएसपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया और पुलिस ने उस लौंडे यानी 14 हत्या करने वाले आरोपी राजा कोलंदर को जेल में बंद कर दिया और उसे खूंखार अपराधियों के साथ रखा गया। राजा कोलेंद्र ने सीओडी में काम करने वाले काली प्रसाद श्रीवास्तव को 50,000 रुपये का उधार भी दिया था। काली प्रसाद ने पैसे तो वापस नहीं किए थे, लेकिन उसे अपराध करने पर पुलिस से बचने के अचूक तरीके बताता था। ये संयोग था कि 14 हत्या करने के बाद भी कोलेंद्र कभी पकड़ा नहीं गया था। वह काली प्रसाद की बुद्धि का कायल था। राजा कोलेंद्र खुद साइको था ही, लेकिन पूरे परिवार को भी मनरोगी कर दिया था। उसकी पत्नी का नाम गोमती था और शादी के बाद उसने अपने पत्नी का नाम बदलकर फूलन देवी रख दिया था और बेटे का नाम कलेक्टर तो दूसरे बेटे का नाम विधायक रख दिया था। इसी तरह वो मिलने जुलने वाले सभी को कोड नाम देता था। हत्या करने के बाद वो अपने गिरोह के लोगों से वही कोड में बात किया करता था। दोस्तों, इसी राजा कोलंदर के जीवन पर एक वेब सीरीज बन रही है। तो दोस्तों, इस साइको किलर के बारे में आप लोग का क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। मिलते हैं फिर एक जल्द ही क्राइम वीडियोज़ लेके अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद।